हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? इट्स मी तूबा। तो आई एम द मोटिवेटर एंड बिजनेस मोटिवेटर ऑफ डीएक्सन बेसिकली। तो डीएक्सन के बारे में तो आपको पता ही होगा, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हैं, और सारा कुछ जो उनकी क्योर के बारे में, किस तरह लॉन्ग लाइफ वो हमारी सेहत के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक कुछ हम बात करेंगे को अकरिंग डिसऑर्डर्स पे। ठीक है। इसमें हमारे पास देखिए, हम इलाज पे लगे जा, हम फूड से अपना इलाज किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले कुरान की आयत है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, and we send down from the Quran that which is healing and mercy for the believers, of course। और हम कुरान में वो चीज़ें नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। एवरी डिजीज हैज़ अ रूट्स, ऑफ कोर्स एवरी रूट हैज़ अ कॉज। ये देखिए कितनी अच्छी बात की है कि एवरी डिजीज हैज़ अ रूट। हर डिजीज की कोई ना कोई रूट होती है, और हर रूट की कोई ना कोई कॉज होती है। यानी यानी कि कोई ना कोई रूट कॉज, हम कहते हैं ना, बीमारी की रूट कॉज फाइंड आउट करें। तो एवरी कॉज can be corrected through natural balance, of course। हम हर चीज को नेचुरली डील कर सकते हैं थ्रू नेचुरल प्रोडक्ट्स। हम क्यों सप्लीमेंटेशंस यूज करें, या क्यों उस चीज को गलत वे में यूज करें। ठीक है। हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड बिफोर दिस स्लाइड, माय इंट्रोडक्शन इज देयर एंड यू नो मी वेरी वेल। तो आज हम कुछ कोअक्रिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी मेंटल डिसऑर्डर्स। कोअक्रिंग डिसऑर्डर्स में मेंटल डिसऑर्डर और फिजिक, उसमें सारे जितने भी हम कहें कि आपके जो स्ट्रेसेस आ जाते हैं, डिप्रेशंस आ जाते हैं, एंग्जाइटीज आ जाती हैं, शिज़ोफ्रेनिया भी आ जाता है। दीज आर ऑल कॉल्ड द को-अकरिंग डिसऑर्डर। बेसिकली बोटैनिकल इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज बोटैनिकल? बॉटनी। बॉटनी क्या है? पौधे। पौधे जो कहते हैं ना, बॉटनी ऑफ साइंस अगर हम पढ़े तो ये प्लांट साइंस है। तो प्लांट के जरिए हम किस तरह क्लिनिकल लेंस ऑन को अकरिंग डिसऑर्डर, हम एक व्यू लेते हैं। अभी हम फर्स्ट व्यू लेंगे कि व्हाट इज को अकरिंग डिसऑर्डर। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये दो से ज़्यादा जो कंडीशंस हो जाती हैं एक ही वक्त में, हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये simultaneous existence of two or more distinct condition that feed off one another, ओवरलैपिंग हो जाती है। कोअक्रिंग यानी कि ओवरलैपिंग जो डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम कोअक्रिंग डिसऑर्डर। जिस तरह से ये एक जैसे मेंटल डिसऑर्डर आ जाती है, फॉर एग्जांपल सवियर एंग्जाइटी और क्लिनिकल डिप्रेशन, इसकी ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके फिजिकल कंडीशंस में क्या होता है? हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फटीग हो जाती है हमारे साथ। सबसे पहला गट और हमारा गट ब्रेन कनेक्शन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन होता है। जब हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होता है, हमारा गट ऑटोमेटिकली हमें वार्निंग साइंस देना शुरू हो जाता है। तो डिप्रेशन में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम शामिल है, और ये सिंगल कनेक्टेड क्राइसिस है जो हमारी बॉडी के साथ फेस हमें करना पड़ता है। इसको कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जो डिप्रेशन में जो को अकरिंग डिसऑर्डर्स हैं। यानी कि एक चीज के डिफरेंट फैक्ट्स ओवरलैप कर जाते हैं। या हमें एंजाइटी के साथ डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन के साथ डिफरेंट स्ट्रेसर्स हो रहे हैं, मूड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसमें हमारे उसको कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी हमें हो जाता है। डिप्रेशन प्लस, मैंने आपको कहा ना, ओवरलैपिंग हो जाता है। जब टू कंबॉर्बिट फैक्टर आपस में, टू डिप्रेसिव फैक्टर, टू डिसऑर्डर्स आपस में कनेक्शन हो जाता है, तो वो सिंगल जो कनेक्टेड क्राइसिस, एक क्राइसिस कहते हैं ना, हम इस क्राइसिस का शिकार है, हमारा मुल्क इस क्राइसिस से गुजर रहा है। तो वो एक क्राइसिस नहीं होता, वो एक क्राइसिस नहीं होता, वो डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं जिसके साथ हम सफर कर रहे होते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी हम चलते हैं मेन इश्यूज क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो बॉडी जो होती है ना, वो हमारी जो मेन इशू है कि क्यों ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि बॉडी का इक्विलिब्रियम है। हमारी जो बॉडी है ना, एक बैलेंस में है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, गट और ब्रेन का एक खास बैलेंस होता है। अगर उस बैलेंस का डिस्कनेक्शन हो जाए, उसकी उसमें उसमें एक मतलब है कि बैलेंस ना रहे, वो रूट कॉज हमें देखिए ना। सबसे पहले तो हमें रूट कॉज फाइंड आउट करनी है कि हमारी जो रूट्स हैं, आया अगर रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, हमारी इम्यूनिटी और रूट्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा बिल्डअप है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम उस चीज को लेके आगे जा सकते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अच्छा, कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर हमारी बॉडी एक नेचुरल इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो अपना सारा बैलेंस लूज कर रही है, तो क्यों कर रही है? हमारी ब्रेन में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? क्या हमारी ब्रेन के स्ट्रेसर्स या एंजाइटी, उसमें क्या डबल कनेक्शन के, जिस तरह मैंने आपको क्राइसिस, क्या क्राइसिस आ रहे हैं उनकी जो रूट्स के अंदर क्राइसिस है ना, एक एक, जिस तरह हमारा ब्रेन में नर्व्स होते हैं, नर्वस सिस्टम है ना, उसकी आपने एक एक क्राइसिस को नोट डाउन करना है, एक एक डिप्रेसिव फैक्टर को, एक एक नर्व के डिप्रेसिव फैक्टर को। फॉर एग्जांपल, सेलुलर मेल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा जो एक एक सेल है, उसकी मेल न्यूट्रिशन, यानी वो उसमें किस हद तक न्यूट्रिशन की कमी है। टॉक्सिसिटी, ठीक है। फिर हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जो हमारे केमिकल ब्रेन, जो हमारा न्यूरो जो पूरा होता है, केमिकल ब्रेन का फंक्शन है, वो किस हद तक डिस्टर्ब है। हमारी इम्यूनिटी कितनी वीक है, ये सारा रूट है। ये हमारी जो रूट है, रूट ही हमारी जब गलत देखिए, हम एक बच्चे को खुराक देते हैं, हम कहते हैं बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ा यार, क्या वजह है? बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमें चाहिए। तो आप ये देखिए कि आप अपने घर में क्या उसकी डेवलपमेंटल फेज के लिए आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू डू। आपने उसकी रूट ही सही नहीं वो उसको जो रूट कहते हैं ना, उसको परवान ही नहीं, एक पौधे को सही परवान ही नहीं चढ़ाया। आपने उसकी रूट कॉज को फाइंड आउट ही नहीं किया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस दिए, उसकी इम्यूनिटी वीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं, और सेलुलर ऑफ कोर्स जो मेल न्यूट्रिशन है। तो कैसे जब एक वो बिल्ट अप होगा, एक ट्री बनेगा, एक सारा एक प्रोसीजर होगा, तो वो कैसे ऑलवेज, अब वो एक कोशिश कर रहे हैं ना। अब एक जब ये सारी चीजें बन रही हैं, तो एक ट्री जब ग्रो अप कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है कि उसके पत्ते हरे भरे हों। नहीं हो रहे, नहीं हो पा रहे, कोशिश किए जा रहा है, लेकिन जिस तरह खजा नहीं होती, खजा में पत्ते मुरझा जाते, गिरना शुरू हो जाते हैं, बाहर में फिर आ जाते हैं। तो देयर इज ऑलवेज ऑटम सीजन्स आर ऑलवेज देयर, ठीक है, स्प्रिंग सीजन्स आर ऑलवेज देयर। तो हमने उसको क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते? हमने दो चीजों को, हम नीचे से पांच छह रूट कॉसेज हैं, हम उन रूट कॉसेज को फिनिश अप कर लें। हम कोशिश कर रहे होते हैं और पत्तों को हरा भरा करने की, वो नहीं हो रहे होते, क्यों? एंजाइटी अटैक्स हो रहे होते हैं, हमें मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन, गट सिस्टम हमारे पत्तों को मुझा रहे होते हैं, हमारी ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो रही होती, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है बट ग्रोथ नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। डेवलप कर रहा है ब्रेन तो अपने लिहाज से 20 ईयर्स 40 ईयर्स नॉर्मल तरीके से, बट एक डेवलपमेंटल ग्रोथ सिस्टम होता है कि हम, हमारी लर्निंग कैपेसिटी, स्किल कैपेसिटी, हिडन जो हमारी पावर्स हैं, वो क्यों नहीं आ रही, उसमें क्या प्रॉब्लम्स, हमने अपनी रूट कॉज को फाइंड आउट करना है कि दो जब कंबॉर्बिट फैक्टर्स या दो चीज़ें, दो को अकरिंग हमारी एंजाइटी फैक्टर्स या डिसऑर्डर्स आपस में कंबाइन होंगे, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कोई भी क्राइसिस हो सकता है, मूड्स, आप सोचें कि डिप्रेशन के साथ हमें एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, हमारे कंबॉर्बिट ट्रॉमास हो सकते हैं। वो जब कंबॉर्बिट फैक्टर्स आपस में मिल जाते हैं, दो कंबॉर्बिटीज आ जाती हैं दो चीज़ों में, दो डिसऑर्डर्स की कंबॉर्बिटी,
कंबॉर्बिट फैक्टर्स आ जाते हैं तो क्राइसिस में चेंज हो, जब क्राइसिस हो जाता है तो वो चीज आगे नहीं बढ़ आगे मतलब है हम लेके उसको नहीं चल पाते। अच्छा, अब चीज आ जाता है द ब्रेन। मेंटल क्लैरिटी कब, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे जो ब्रेन को कब मिल रही होती है, हम कब ये पहचान सकते हैं कि हमारा ब्रेन इमोशनल स्टेबल है, क्या उसमें इतनी मेंटल क्लैरिटी है, क्या है उसमें इतनी मेंटल क्लैरिटी कि हम उसको उस चीज के साथ लेके अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ एक ग्रोथ भी उसकी सही हो रही है। उसके लिए हमारा गट ब्रेन एक्सिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि असल जो कहते हैं ना बीमारी की जड़ ही गट है। जब हमें स्ट्रेसेस होते हैं ना तो हमारा गट हमें सबसे पहले वार्निंग साइंस देना शुरू हो जाता है। टॉक्सिसिटी, हमारी जो मेंटल क्लैरिटी है, टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक्स आ जाते हैं हमारे माइंड में, न्यूट्रिशनल फैक्टर भी काउंट करते हैं, जो टॉक्सिक होती है चीजें, जैसे कहते हैं ना यार ये बहुत बंदा टॉक्सिक है, इज वेरी टॉक्सिक पर्सन, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर। तो लाइक ही जो टॉक्सिसिटीज होती है ना इन लाइफ, ये आपकी मेंटल और ये आपकी क्लैरिटी को अफेक्ट करती हैं, और ये सिर्फ इसी से नहीं होती, लोगों से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो जाती हैं। अब आपकी वन सेंट्रल जो इम्बैलेंस, एक आपकी लाइफ में आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंस होता है ना, वो आपकी मल्टीपल ट्रिगर्स आपको करता है, जो आपके अनरिलेटेड, जो आपको पता भी नहीं चलता, वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, गट, गट में क्या होता है, माइक्रोबायोमी हेल्थ, यानी न्यूट्रिशनल, आपकी जो गट होता है ना, आपकी जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, आप जो खुराक खा रहे हैं, आपकी वो खुराक हजम ही नहीं हो रही, आपकी खुराक आपको इजाजत ही नहीं दे रही कि आपका जो गट सिस्टम है, जो जितना भी आपका वो उसको एब्जॉर्ब करे, तो इट्स वेरी बैड साइन। फिर उसके साथ कंबॉर्बिट फैक्टर लिवर आ जाता है। देखिए ये को अकरिंग डिसऑर्डर्स क्या हैं। अब उसके साथ जब गट का कनेक्शन क्या है, लिवर, लिवर जो टॉक्सिन है ना क्लियरेंस, लिवर किसके लिए यूज होता है, लिवर होता है हमारी, देखिए हमारे जो लिवर होता है ना, कहते हैं हमारा जो कलेजी जिसको कहते हैं, हम खाते होते हैं गाय की कलेजी, हम कहते हैं जी आप खाओ आपकी खून बनेगा, आप बकरे के गोश्त की कलेजी जरूर खाओ, या आप गाय का गोश्त जब ज़बा होता है तो आप उसमें जो है क्यों, वाई लिवर, ये देखिए ये टॉक्सिन जो होते हैं ना क्लियर करते हैं, मेटाबॉलिक की फिल्टरिंग, फिल्ट्रेशन जो होती है ना, आप जब चाय को छानते हैं ना छन्नी में, हार्मोन्स गवर्न इमोशनल और फिजिकल स्टेट, आपको जो आपके हार्मोन्स नहीं होते, वो आपको निशानदेही करते हैं आपकी इमोशनल और फिजिकल स्टेट की, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होना बहुत जो जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो कभी भी इमोशनल और फिजिकल स्टेट में स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन जिनका हार्मोन स्ट्रांग, कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ अपने हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, क्यों कहते हैं डॉक्टर, क्यों कहते हैं डॉक्टर वक्त के साथ साथ आप में हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, इसलिए कहते हैं कि आपके हार्मोन्स, ऑफ कोर्स एज यू ग्रो ओल्ड, आपके हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, औरतों को पीसीओएस हो जाते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल, फिर मीनोपॉज शुरू हो जाते हैं, पेरी मीनोपॉज, फिर मर्दों को और टेस्ट जो उनके अपने जो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं उससे रिलेटेड, अपने जो टेस्टिकल्स और लाइक दिस जो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर इमोशनल और फिजिकल स्टेट को बुरी तरह से मुतासिर करते हैं, एंड इसको पहचानने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहली चीज़ ही है हमारा माइंड की स्टेबिलिटी, उससे रूट कॉजेस जितने भी हमारे, कहते हैं ना कि जो एंजाइटीज इश्यूज हैं, हम पहले नीचे रूट कॉज है, हमें न्यूट्रिशन नहीं सही मिल रही, इम्यूनिटी नहीं सही मिल रही, तो एक पौधा जब परवान चढ़ रहा है तो जाहिर है उसमें मूड स्विंग्स होंगे, ऑफ कोर्स दीज आर नॉट, देखिए ये सेपरेट डिजीजेस नहीं है, क्वेश्चन के आंसर मैं ना एंड में दूंगी बेटा, ये सेपरेट डिजीजेस नहीं है, दीज आर नॉट सेपरेट डिजीजेस, ठीक है। आप
ये जो दो चीजें हैं ना, अगर कोई भी चीज हमारी लिवर से रिलेटेड, गट के अगर इश्यूज है, हमें फिर लिवर की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। लिवर साफ होना, ठीक है। खून बनाना, ठीक है। हम कहते हैं हमें, हम ये खाएंगे तो हम जिगर की गर्मी, मुख्तलिफ मिथ्स भी हमने बनाए, अंडे खाएं गर्मी हो जाएगी, नो। कहते हैं ना जितने जितने अंडे खाओ तो अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा अंडे भी नहीं खाने चाहिए। तो ये कि नुकसानदेह ना हो जाए, कहते हैं गर्मी हो या सर्दी, तो वो वाली बात है ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो वो वाली चीज आ जाती है उसमें। आपने अपने कनेक्शन को स्ट्रांग रखना है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, अगर आपकी कनेक्शन बिल्डिंग आपकी आपकी आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ एक प्योर रिलेशनशिप है, देन यू हैव टू रिकवर इन ऑल केसेस। अब दीज आर नॉट सेपरेट डिजीजेस नहीं है, ये कनेक्टेड सिग्नल्स हैं। अब क्या कनेक्टेड जो सिग्नल्स हमें दे रही है हमारी बॉडी। अच्छा, क्रॉनिक फटीक। देखिए, क्रॉनिक फटीक जब आपको होती है ना, आपकी स्लीप क्यों डिस्टर्ब हो रही है? आप रात को इंसोमिया भी हो जाता है, आप मेडिसिन खा रहे हो। मेलेटोनियन आपकी जो जो मॉर्निंग में मेलेटोनियन है, मोस्टली वो लोग, मतलब वो लेना ज़रूरी है। एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं। हार्मोनल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, एंग्जाइटीज बढ़े जा रही हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज, क्यों, वाई? हमारी बॉडी जब वीक होगी तो हमारा माइंड सफर करेगा। जब हमारा माइंड ही हमारा साथ नहीं दे रहा तो कोलैप्स हो जाएगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे मूड स्विंग्स शुरू हो जाएंगे, हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। हमारा गट सिस्टम, देखिए, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक थोड़े, नो डाउट, हमारे जो लाइफ के इर्द गिर्द जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे को अकरिंग डिसऑर्डर्स में। मेरे आज के टॉपिक का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज को अकरिंग डिसऑर्डर्स, कि हमें, हम कहते हैं हम डिप्रेशन का शिकार हैं, बस उसी में घुले जा रहे हैं, घुले जा रहे। नो, डिप्रेशन आपको पता है क्या होता है? एक कमरे में बंद रहना, आइसोलेट रहना, अपने आप को सुसाइडल अटेम्प्ट करना। डिप्रेशन इज डिफरेंट थिंग। आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, आप में बहुत ज़्यादा चीज़ें एग्रीवेट कर सकती हैं, अंदर से आपकी बॉडी वो सिग्नल नहीं दे पा रही है जो उसको प्रॉपरली, जिस तरीके से उसको ग्रूम करना चाहिए। तो आप में वो कंबोर्बिट फैक्टर नुमाया होने शुरू हो जाते हैं। वो सिर्फ कंबोर्बिटीज ये नहीं होती हैं कि आपको एंग्जाइटी प्लस डिप्रेशन हो गया, नो। आपकी गट से रिलेटेड, गट के साथ आपकी पूरी बॉडी के फिजिकल कनेक्शंस भी हैं। अगर देखें, मेरी बात सुने, आपकी ये एजेंट्स हैं, दीज आर योर बॉडी एजेंट्स। अगर आपके एजेंट्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, आपके बॉडी पार्ट्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, तो आपके अंदर जो है वो खुद ही क्रॉनिक फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस, हार्मोनल इरेगुलरिटीज और डाइजेस्टिव इशू और एंजाइटी और डिप्रेशन, आपकी बॉडी कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आई थिंक सो यू आर क्लियर। अच्छा, अब बेटा आप क्वेश्चन एक कर रही हैं, ठहरें, मैं इस चीज़ का आंसर आपको हफ्सा है शायद, आई थिंक सो। टू हार्मोनल बेटरमेंट, हार्मोन बेटर होने के लिए क्या करना चाहिए इन जस्ट 30 ईयर्स, ताकि टॉक्सिसिटी ख़त्म नहीं हो तो बेहतर हो सके। बेटा, हार्मोनल इम्बैलेंस लड़कियों की लाइफ में आफ्टर 30, आपने लिखा है, अरे अर्ली 30s में तो होना ही नहीं चाहिए। इट मीन्स कि आपको अपना लाइफ स्टाइल एज डॉक्टर या डाइटिशियन, जो हमारे सर ने कहा है, वो शी इज़ अ डाइटिशियन, शी ऑलवेज सेज कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करो। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। देखें, आप देखो कि आप क्या रात को जाग रहे हो, आप रात को जाग रहे हो, देखें, अगर आपके रात के जागने वाला गेम है, अगर आप सारी रात जागते हो, अगर आप ऑनलाइन जॉब है, क्या आप क्रैकर्स खा रहे हो, आप फ्राइड चीज़ें, आप प्रोसेस फूड खा रहे हो, उसको स्टॉप कर देना। आप नट्स लें, वो हमेशा कहती हैं, या कोई भी आप डाइटिशियन से पूछें, कहती हैं आप मुट्ठी भर नट्स लें। आप क्यों अपने साथ क्रैकर्स और ये चीज़ें लेके अपनी सेहत के पीछे पड़े हुए हैं? ये चीज़ें भी एंग्जाइटी। अच्छा, मैं अभी वीडियो एक देख रही थी, आपके बच्चे में एग्रेशन क्यों आती है? रात को उबले हुए चावल क्या बच्चे को एग्रेसिव? यस, यस। आप
टीएसटी, टेंट्रम्स क्रिएट, उबले हुए चावल, चावल के राइस जो होते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं माइंड के साथ, का लिंक्ड है। मैं बड़ी बात सुन के हैरान हुई, इस तरह आपकी लर्निंग, आप मुख्तलिफ चीजें पढ़ा करें कि अर्ली में आपकी हार्मोनल, बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं आजकल, बहुत जल्दी बेटा हो रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र वाकई बहुत छोटी है। आप 25 होगी, 29 होगी, 28 होगी, इट्स नॉट द एज कि आपके हार्मोनल जो बैलेंसेस है वो इम्बैलेंस हो जाए आपके हार, लेकिन आजकल पीरियड्स बच्चियों को बहुत जल्दी हो रहे हैं। जब वो इरेगुलरिटीज प्रोलॉन्ग कर जाती हैं, जब पीरियड्स हमारे 8 ईयर्स में शुरू हो रहे हैं, वो पीरियड्स एंड अप हो रहे हैं, मतलब कईयों को 8 ईयर्स में हो रहे हैं, वो पीरियड्स आपके 35 से भी पहले क्यों हो रहे हैं? मीनोपॉज, पेरी मीनोपॉज की शिकायतें 55 60 तक होती थी, अब जाके पीछे हो रही है, पहले 60 तक होती थी, 55 तक, अब 30। तो उससे आपके अंदर हर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और एक और वजह, हमारी ये जो डिजिटल मीडिया, इट कॉज स्ट्रेसर्स, ये हमारा सबसे बड़ा बड़ा स्ट्रेस। और साथ आपकी डाइट, आपको भूख लगती है, आप बिस्किट्स खाना शुरू कर देते हो, आप जो भी ड्रिंक है आप ठीक है, ये चीजें भी कहते हैं ना, चीट डे भी होना चाहिए, अपने साथ चीट भी करना चाहिए, हर वक्त सिंसियर नहीं होना चाहिए। इंजॉय करें लाइफ को इन अ बेटर वे। अगर अपने लाइफ को इंजॉय करना है ना, तो इंजॉयबल चीज खाएं जिससे आप लाइफ इंजॉय करें। अगर आप वो चीजें लेंगे जिससे आपकी लाइफ का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपको ऑकरिंग डिसऑर्डर्स में आपको नहीं पता, देखें, आप एंजाइटी प्लस आपके साथ लिवर डिसफंक्शन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एंजाइटी के साथ स्ट्रेस ही हो, डिसऑर्डर्स में आप किसी वजह से, आपको क्यों एंजाइटी हो रही है, आपको ब्रेन में क्या इश्यूज हो रहे हैं, आपके आपके डोपामिन लेवल, आपके सीरोटोनिन, गाबा, जो जो आपके और न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारी चीजें गड़बड़ 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 बटोला आपके माइंड में बन रहा है, तो हाउ यू फील गुड? ठीक है, लाइक दिस। आई थिंक योर आंसर इज क्लियर बेटा। अब ट्रीटमेंट आप पढ़ते हैं, मैट्रिक्स क्या है, एक ट्रीटमेंट प्लान है ना, उसका हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइमरी फोकस क्या होता है उसका, हमारी बॉडी पे एक्शंस क्या होते हैं, हमारी डिफेंस स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, अल्टीमेट गोल। फिर कन्वेंशनल सिस्टम हम देखेंगे और रूट कॉजेस, ठीक है। अब प्राइमरी फोकस क्या होता है, आइसोलेटेड हाई साइलेंस, इसके कोई सिम्टम नहीं अपीयर होते, ये बहुत खामोशी के साथ हमारी बॉडी पे हमला करती हैं, ये जो जो हमारी जो होती है ना, हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं या हमारी डिजीजेस होती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उनका नहीं, साइलेंस किलर होते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, जैसे कैंसर इज अ साइलेंस किलर, कैंसर का नहीं पता चलता, फोर्थ स्टेज में जब पता चलता है, डॉक्टर कह देता है कि यू आर नो मोर, योर लाइफ हैज डन, और फलाना फलाना। बट कोई ना कोई बॉडी वार्निंग जरूर होती है हमें, हमें एकदम हार्ट अटैक या एकदम कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, देर इज अ सिम्टम बिहाइंड दैट, कुछ ना कुछ पीछे चल रहा होता है जो हम नोट डाउन नहीं कर रहे होते। फिर क्या, फिर अच्छा, इसका जो रूट कॉज है वो रिस्टोरिंग सिस्टम, जिसे इलाज बिल ग़िज़ा, ग़िज़ा से इलाज करें ना, आप ग़िज़ा अच्छी लें, इलाज बिल ग़िज़ा। रूट कॉज क्या है, ये कन्वेंशनल, ये सिम्टम्स ट्रीटमेंट है, जो हमें सिम्टम नजर आ रहे हैं, आइसोलेटिंग, हम चुप चुप रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, चिड़चिड़ापन, ये प्राइमरी फोकस है, समझे कि रूट, ये हमारी जड़ें हैं, हमारी जड़ें खामोश है, चुपचाप है, हमने उनको किस तरह परवान चढ़ाना है, इलाज बिलगजा। जैसे पौधों को पानी देते हैं, खाद ना चेंज करें, पत्थर आ जाए ना, तो वो पौधा जब बढ़ेगा ना, तो उसके बड़े काले काले से फूल होंगे, और उसको उसकी ग्रोथ नहीं सही होगी। तो रिस्टोरिंग सिस्टमैटिक बैलेंस, अपना बैलेंस इम्बैलेंस ना होने दें, अपने सिस्टम को, अपनी अपनी इम्यूनिटी को रिस्टोर रखें, अपनी न्यूट्रिशन को बिल्कुल फुल फिट रखें अपने आप। एक्शन ऑन द बॉडी, केमिकल इंटरवेंशंस क्या होनी चाहिए आपकी, डिटॉक्सिफिकेशन इन सेलुलर, आपको जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आप अपने आप को, जो आपकी सेल को जो न्यूट्रिशन खुद दे रहे हैं, आप खुद दे रहे हैं ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर न्यूट्रिशन, आपको कोई खिलाएगा नहीं, आपकी सेल आपकी इलाज बिल ग़िज़ा क्यों है, क्योंकि जो आप ग़िज़ा खा रहे हैं, आपका सेल उसी किस्म की न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, टॉक्सिक जो एजेंट्स है ना वो रिमूव हो जाएंगे।
फिर एक्सटर्नल सप्रेशंस, जो बाहर सप्रेशंस और सप्रेशन जो हमें बाहर से नजर आते हैं, डिफेंस स्ट्रेटजी है ये। इम्यून स्ट्रेंथनिंग एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस, रूट कॉज हीलिंग की है। हमारी इम्यून सिस्टम, जो हमारा एक्सटर्नल सप्रेशंस नहीं होते, जो बाहर से हमें आउटर एनवायरनमेंट से जो हमें डिप्रेसिव जो हम कहते हैं मोड्स मिल रहे होते हैं, डिफरेंट डिप्रेसिव तरीके से हम उस चीज को ले रहे होते हैं, डिप्रेसिव आइटम मिल रहे होते हैं। तो इम्यून स्ट्रेंथन रखें, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमारे खुद ही, ये जो अभी आप बेटा आपका ही जवाब था, कि अगर आपके आउटर डिफेंस स्ट्रेटजी को अपनाएं, यानी कि आपके अगर एक्सटर्नल, अगर आपको लग रहा है कि 30 से पहले ही आप में ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, आप देखें कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। आप जिस जगह पे रह रही हो, क्या आप वहां पे कोई चीज आपको डिप्रेस कर रही है? आप जो फूड खा रही हैं, आप एक प्लान कर रही हैं, आप नाश्ता किस टाइम पे करती हैं, आप खाना किस टाइम पे खाती हो, आप दोपहर का खाना किस टाइम पे खाती हो, तो ये दीज ऑल थिंग्स डिपेंड। ठीक है? तो आप इन सारी चीज़ों को सोचें, इन सारी चीज़ों को समझें, तो आपका खुद ही मैकेनिज्म वो चीज़ हीलिंग की तरफ जाएगी। वो चीज जो है वो आपकी एक क्या कहते हैं ना, एक आपकी जोन में चली जाएगी। तो आपका खुद ही मैकेनिज्म, आपका ये जो आपका डिफेंस सिस्टम है, इतना स्ट्रांग आपको हो जाएगा, इम्यूनिटी आप में खुद ही बिल्टअप हो जाएगी। आप पहले इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को देखें। अच्छा, अब पावर ऑफ नेचुरल फूड, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब हम देखें, नेचुरल फूड से बढ़कर तो कोई फूड है ही नहीं ना। नेचुरल गजाएं, पहले जमाने के लोग थे ना, वो नेचुरल गजाएं लेते थे बेटा। उससे हमारी जो नेचुरल रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो बहुत अच्छे, जैसे ये मशरूम्स हैं, हर्ब्स हैं, होल फूड, जो हमारे न्यूट्रिशन में होल फूड, यानी कि जितनी हमारी नेचुरल गजाएं कूट कूट के, वो जो हमारी नानियां दादियां बनाती थी, अल्लाह हैज प्लेस्ड शिफा हीलिंग इन नेचुरल सब्सटेंस। वो जो नानियां दादियां बनाती थी ना, वो अभी तक इसलिए नानियां दादियां हैं जो हमें बता रही हैं। अगर वो होती ना तो हमें बताती कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। ठीक है? अच्छा, करंट, अच्छा विद मैंने, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आके चलते हैं, तो हमें अब पता चलता है कि इसमें कौन कौन से मशरूम्स हैं। एज अ डीएक्सन, हम जब आगे चलेंगे, सहर अगली वाली स्लाइड कर दे। एज अ डीएक्सन, मैं ये नहीं कहूँगी कि यू हैव टू यूज दिस, यू हैव टू यूज दिस और फलाना दिस, लेकिन जो जो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो मशरूम बेस्ड हैं। वो नेचुरल हीलर है हमारे लिए। हमें उनको एज अ नेचुरल सब्सटेंस, वो क्योर है हमारी बॉडी के लिए, फुल बॉडी के लिए क्योर है। तो हमें उनको एज अ क्योर समझना भी चाहिए, और उनको यूज भी करना चाहिए। अब हमारी डिटॉक्स, नरिश और बैलेंस्ड, हमारी देखें परवान चढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। हम, हमारी रूट कॉज पता चल गई ना, तो अब हमने ऊपर भी तो जाना है। हमने सिर्फ डेवलपमेंट के साथ अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसके लिए गैनोडर्मा, गैनोडर्मा एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट बेसिक जो है ना, नेचुरल सुपर फूड है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है? हमारे जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन नहीं हमारे अंदर होते, टॉक्सिन कहते हैं, बंदा बहुत टॉक्सिन किस्म का है, वो जो टॉक्सिसिटी है ना, वो प्रिवेंट करता है और सेल्स के फंक्शन को नरिश करता है। अच्छा, जो नरिशमेंट की आ जाती है, तो एक्सेप्ट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मिसिंग फ्रॉम द मॉडर्न, यानी कि हमारे जो डाइट से एक खास, जो आपने देखा होगा चीजें मिस होती हैं, एक खास मिसिंग एजेंट्स होते हैं, उनको वो मॉडर्न जो डाइट के थ्रू जो हम पूरा नहीं कर सकते, हम वो पूरा करते हैं। और वो बहुत जरूरी होता है कि मॉडर्न डाइट के थ्रू हम एक चीज को पूरा करें और एक चीज को हम आगे लेके चलें। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद आप देखेंगे बैलेंस, जितनी हमारी बॉडी बैलेंस्ड हो, जब गैनोडर्मा बहुत ही अच्छा एक नेचुरल फूड है, सुपर फूड, इसे नो डाउट नेचुरल नहीं, इसे सुपर फूड कहते हैं। तो मोस्टली डाइटिशियन जिनको वो रेकमेंड करते हैं, जब आपकी बॉडी में सेलुलर सेल अच्छी तरह फंक्शन ना कर रहे हो, टॉक्सिन क्रिएट कर रहे हो, तो उसके बाद नरिशमेंट नहीं होती। ठीक है? और उसके बाद आपकी
जैसे ही आप ये चीजें यूज करते हो सुपर फूड, तो आपकी बॉडी नरिश होना शुरू होती है। आपकी बॉडी एक बैलेंस, बैक टू बैक बेस लाइन कहते हैं ना, बेसमेंट बनाते हैं ना हम घर में, तो बेसमेंट से हमारा जो बेस लाइन होती है, हमारा घर सपोर्ट करता है। तो वो घर जब सपोर्ट करेगा तो ऊपर ऊपर फिर हम एक स्टोरी बनाएंगे, हम दूसरी स्टोरी बनाएंगे, हम तीसरी स्टोरी बनाएंगे। तो इसी तरह हम एक बेस लाइन को ऊपर लेके चलते हैं, बेस लाइन ऑफ अ हेल्थ। तो ये बेस जो जो गैनोडर्मा एक सुपर फूड है, जिससे डिटॉक्स भी होता है, जो हमारी बॉडी के सेलुलर फंक्शन भी क्लियर होते हैं, नरिशमेंट भी मिलती है और बैलेंस भी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन सा जो हमारा सुपर फूड है वो हम इसके अलावा यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, एक क्वेश्चन किया था एक, जी चले हम पहले पहले हम ये कर रहे थे, जो डीएक्सएम के सुपर फूड है ना, वो स्पाइरोलिना है, कॉर्डिसेप्स है, इनके बारे में बताती हूँ। लॉयंस मेन है और मोरेंजी है। अब ये सुपर फूड है, देखिए, it doesn't mean कि I am a DXN motivator or business motivator. I am supporting that products. No, these are really the superfood जो वाकई ही नेचुरल हीलर हैं। आप एंटी डिप्रेसेंट्स क्यों ले रहे हैं? आपकी बॉडी, आप विड्रॉ करोगे, फिर आपकी बॉडी रिलैप्स होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप अल्कोहलिक हो, आप ड्रग्स एडिक्ट हो, व्हाई यू यूज दैट? आपका बच्चा एएसडी का है, तो आप उसको दवाई खिला खिला के क्यों मार रहे हो? फिर आप वो रिलैप्स होना शुरू होता है। तो व्हाई नॉट यू यूज दीज सुपर फूड्स टू एनरिच योर बॉडी विद प्रोटीन, विटामिन एंड ऑल दैट। अब स्पाइरोलिना क्या है? इट्स वेरी, ये पाउडर फॉर्म में भी है और टैबलेट्स में भी है। ये प्रोटीन रिच फूड है। आपको पता है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आपको प्रोटीन तो पता ही है, ऑफ कोर्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये रिच फूड है। अब ये क्या करता है? मेंटल, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव हेल्थ का तो पता है, मेंटल, आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, जो को-अकरिंग डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जो मेंटल और कॉग्निटिव बेनिफिट्स, यानी कि आपके ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, आपकी एनर्जी और फिजिकल सिम्टम। देखिए, जहां पे मेंटल आपको, अगर बंदा मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकल नहीं है, तब भी वो हेल्दी नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट हो एंड यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, देन यू आर नॉट strong, not a fit person. तो both vice versa होता है। Cordyceps is a mushroom। ये क्या करता है? आपकी सेलुलर ऑक्सीजन जो सेल को है ना, वो उसकी यूटिलाइजेशन करता है, आपकी बॉडी में इनहांस करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को, आपकी सेल्स को, आपकी बॉडी की ग्रोथ को, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट को, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ट अप करता है, शेप अप करता है। और मेंटल फिटीग, जब ऑक्सीजन आपकी, कहते हैं ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, बीपी का प्रॉब्लम, आपकी ऑक्सीजन नहीं जा रही आपके ब्रेन। जब बच्चा पैदा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसको प्रॉब्लम हो गई, वो नीला पड़ गया, फीटल इश्यूज। तो लाइक दिस, यही चीजें सुपर, ये शार्पन करती हैं आपकी मेंटल फटीग को, बूस्ट करती हैं आपके स्टेमिना को। लॉयंस में तो एएसटी के बच्चों के लिए बेस्ट है। मतलब ये तो रिकमेंडेड है, मैंने खुद रिकमेंड की एएसटी किट को। एएसटी की, हाँ, ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। इफ अब ये स्टॉप हो जाता है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हम एक और था लिंक क्रिएट कर लेंगे फॉर योर आंसर, क्वेश्चन आंसर। लॉयंस मेन में जल्दी वाइंड अप करने, ओके ओके, मैं जल्दी वाइंड अप करती हूँ। ओके, लॉयंस मेन जो होता है वो ब्रेन टॉक्सिन होता है, ठीक है। ये आपकी डिप्रेशन को हील अप करता है और आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। मोरेंजी भी सेम, सेलुलर एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, आपकी सेल्स के हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करता है, इंप्रूव करता है आपकी मूड की रेगुलेशन को और इमोशनल स्टेबिलिटी को, और रिस्टोर करते हैं आपके हार्मोनल फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह हमें पता चला कि को अकरिंग, ये जो चार हमारे पास सुपर फूड है, स्पारोलिना, कॉर्डिसेप्स, लॉयंस मेन एंड मोरेंसी, इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। द एक्टिवेशन कैस्केड क्या है? स्टेप 1, ऑक्सीजनेशन, न्यूरोलॉजिकल कैलिब्रेशन एंड हेपेटिक और क्लियरेंस। यानी कि क्या है? गैनोडर्मा क्या करता है? ऋषि मशरूम है, अल्टीमेट अडेप्टोजीन है, इसको हम
यूज करते हैं स्ट्रेसर हार्मोन एंजाइटी के लिए, कंबॉर्बिड फैक्टर के लिए अगर आपने है, बैलेंस करते हैं अपनी इम्यून सिस्टम को, जो ट्रिगरिंग नहीं होते मेंटल और फिजिकल रिकवरी के लिए, यानी ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है आपकी बॉडी में सारी, ठीक है। अच्छा, फेज 4 क्या है? ये इसमें आपकी स्ट्रेंथन इम्यूनिटी होती है, फ्यूचर बायोलॉजिकल स्ट्रेस, उसके बाद आपके हार्मोनल बैलेंस स्टेबलाइज, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है पूरा आपका, वो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। उस जिन्होंने साइंस पढ़ी है दे नो अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ऑल दैट एंडोक्राइन सिस्टम। फिर डिटॉक्सिफाई, जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी में, वो फ्लशेस करता है जो आपके वेस्ट होते हैं, फ्लश आउट करता है, सेल्स को रिस्टोर करता है। ये हॉलिस्टिक हीलिंग है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हॉलिस्टिक हीलिंग है जो आप लोग इस चीज को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो मैंने अभी बाइपोलर से रिलेटेड देखा था, बस मुझे 2-3 मिनट ही रह गए। अच्छा, ये मैं इसका आंसर देना चाहूंगी कि मैम जी, आई हैड जेनेटिक मेंटल डिसऑर्डर दैट को अकरिंग इन एवरी ईयर और आफ्टर 2 years ब्रेक। ओके ओके, प्रोविजनल। अच्छा, आपको बायपोलर करंट एपिसोड विद मैनिक विद साइकोटिक फीचर मॉडरेट। तो इसमें ये है कि आपको जिस तरह, अच्छा, इल्यूजन ऑफ, ये मैं इसका आंसर ना अगर आपको ग्रुप में दे दूं या आपको मैं अभी बता के तो मैसेज सेंड करती हूँ, कि जिस तरह ये क्रॉनिक, मैं आपको बता दूं कि इल्यूजन ऑफ नॉर्मेल्सी, यानी कि क्रॉनिक एंजाइटी हो गई, परपेचुअलिटी आपकी, टायर्डनेस हो गई, पुअर इंटरप्टेड स्लीप्स हो गई, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी, ये चीजें आपकी नॉर्मल पेस में चल रही है, आपको ये चीजें होती हैं। तो आप इसको नेचुरल सपोर्ट, आपकी जो नेचुरल सपोर्ट है, ठीक है, वो आपकी किस तरह रिमूव होती है? आपकी एनर्जी रिजर्व हो जाती है, आपकी एंजाइटी और ड्रामेटिक, जो आपकी एंजाइटी है वो खत्म होती है, आपकी स्लीप अच्छी हो जाती है, और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाती है। तो लाइफ रिस्टोर्स एंड इट्स इंटेंडेड डिजाइन। तो मैं आपको बाइपोलर वालों को कहूंगी कि उनको ना मैनिक एपिसोड्स होते हैं, यानी कि उनको कभी गुस्सा आता है और वो कुछ कुछ अरसे बाद होते हैं। एक बाइपोलर 1 होता है, एक बाइपोलर 2 होता है। बाइपोलर 1 में आपको लेस मैनिक एपिसोड्स, यानी मैनिया होता है, आपको कभी हंसना, एकदम हंसी आ गई, एकदम खुशी हो गई, एकदम आप बहुत ही अच्छे, आप हंस खेल रहे हैं, और एकदम आप रोना शुरू कर देते, ये सारे मैनिक एपिसोड्स होते हैं। तो उसके लिए आपको एक तो थेरेप्यूटिक इन्वेंशन, यानी कि आपको थेरेपी की जरूरत है, सीबीटी, आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पर, ये साइकोटिक साइकोसिस में भी आ जाता है। इसको भी हम लाइक एएसटी, हम जो बाइपोलर को है ना, हम खत्म नहीं कर सकते, खत्म कोई चीज भी नहीं होती हमारी अपनी बॉडी भी, जब यू कैन नॉट हील अ बॉडी बाय इग्नोरिंग इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है। वाइजा मरिज तो हुआ यशवीन, ठीक है। और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही शिफा देता है। तो मैं आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बता रही थी कि ये खत्म नहीं होता बेटा, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। और आपको पता है जो बाइपोलर का इन्वेंटर था ना, उसको जो जिसने बाइपोलर की बुक्स लिखी और इन्वेंट किया कि क्या होता है, उसके बारे में रिसर्चर था, वो खुद बाइपोलर का बहुत बड़ा शिकार था, और उसने अपने आप को उसी तरह ठीक कर लिया, मैनेज कर लिया। इसमें आपको मैनेज करना पड़ता है। थेराप्यूटिक अप्रोचेस होती हैं